एक बार फिर सड़कों पर हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी की मांगों को लेकर और अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सरकार ने वो तमाम कोशिशें और जद्दोजहद की है जो बीते पुराने सालों में करती आई है। हमारे साथ कुछ आम किसान हैं, क्योंकि इन्हीं आम लोगों की वजह से कोई भी आंदोलन सफल होता है। इस बार किसानों के साथ उस तरीके का नहीं दिख रहा है। अभी तो पहला दिन है, वो दिखेगा वैसे उससे भी बढ़ चढ़ करके दिखाई देगा, क्योंकि किसान दुखी हैं। सरकार ने जो वायदे किए थे वो निभाए नहीं। इन्होंने एमएसपी पर कहा था भाई कमेटी बैठाएंगे, नहीं बैठाई होगी तो उसने फैसला नहीं दिया। अभी तक 26 महीने हो चुके हैं, किसान दुखी हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ताऊ लोग पूछ रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आ गया, 20-25 दिन में चुनाव की तारीख का ऐलान होगा लोकसभा का, क्या मतलब है? तो आप लोग थोड़ा ये पहले और आंदोलन करते, टाइमिंग पर लोग पूछ रहे हैं। तो उनकी मर्जी से होगा सारा काम है कि जिसको जब दुख है ना और उसका दुख का निवारण होता दिखाई देता है तभी चलता है वो डॉक्टर के पास। उससे पहले वो कहाँ जाएगा? कोई सुनाई तो है नहीं, सरकार सुनती तो है नहीं, अपनी मर्जी की चला रहे हैं। किसानों के बारे में इन्होंने किया है, कुछ एमएसपी पर बात करनी थी और कमेटी बैठा रहे थे, वो कमेटी नहीं बैठाई। अगर बैठाई होगी तो उसका किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। एमएसपी का कोई चीज नहीं खरीदी जा रही। लखीमपुर में आदमी मर गए, उनको उनका मुआवजा दिया कुछ इन्होंने, और यहाँ पर किसान 14 महीने के लिए बैठ करके चले गए। इन्होंने 14 महीने तक बातचीत करी उससे। जब इलेक्शन यूपी में आया तो इन्होंने माफी मांगी कि भाई हमारे समझ नहीं सके हमारी बात को, और अब आप जो है ना आपकी बात हमने मान ली और हम सभी आपका निवारण करेंगे, सभी काम करेंगे, किसान के फायदे करेंगे, दुगना आय करेंगे। होगी दुगनी आय? नहीं हुई। ताऊ जो आप सवाल कह रहे हैं और जो समस्या बता रहे हैं उसको अब लोग, और खास करके जो आपके ही साथी जो किसान आंदोलन के अगुआ थे पिछली बार, उनको लगा कि एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया तो किसानों की सब समस्या खत्म। धरती के पुत्र को भारत रत्न दे दिया। मेरे सामने लिया, रत्न ने क्या खाने को दे दिया? एक रत्न दे दिया, उसने क्या खाने को दे दिया? चौधरी चरण सिंह ने काम किए थे। चौधरी चरण सिंह मसीहा थे किसानों के, उन्होंने काम किए थे, भारत रत्न के अधिकारी थे। वो देना चाहिए था, पहले ही लेट दिया गया। लेकिन उनके पोते ने तो ये मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह के अक्स दिखते हैं। उन्होंने तो ये कहा उनके पोते को लालच है कुर्सी का, अपनी कुर्सी के लालच में पार्टी छोड़ दी और उस पार्टी में चला गया, भारत रत्न से खुश हो गया। भारत रत्न देने से लग रहा है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश था, गुस्सा था, वो जस का तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही वह कोई बदलाव नहीं, जैसे ही है वो। तो आरएलडी बीजेपी चली गई तो लोग इसलिए पश्चिमी यूपी में जो आपके बगल में बागपत, बड़ौद, वहाँ आप चले जाओ तो उधर के किसान थोड़ा सा नरम है। कहाँ नरम है? किसने कहा? आपको किसने कहा किसान नरम है? दुखी है वो। उनके गन्ने का भाव खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है। गन्ना होता है यूपी में ज्यादा। चम्मन 55 रुपए जो है ना, उसका 1 क्विंटल का छुलाई का लगता है, गन्ने की छुलाई। बाकी खर्चे अलग हैं। वो तो कुत्ते वाली हड्डी है, उसको चूसते रहो, छिकना है नहीं। मतलब अभी किसानों की जो समस्या वो जस की तस है और ये आंदोलन बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार सुनती नहीं। और ये आंदोलन सरकार करवाती है, किसान नहीं चाहते आंदोलन करना, उनके पास समय नहीं है। वो तो चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना अपना खेती का काम संभाल लें, ना तो इतने आदमी हैं, और भाई एक आदमी तो आंदोलन में जाए। किसान, राजनेता और सरकार अब चुनाव लड़ने में मशगूल होगी, आपको आंदोलन करने के लिए क्यों बुलाएगा? उसको तो नुकसान होगा। आंदोलन ये सरकार की गलती है। क्यों टाइम दे रहे हैं आंदोलनों का? देना ही नहीं चाहिए उनको। वो ऐसे काम करें कि भाई ठीक ठाक सुचारू रूप से धंधा चले, उनको आमदनी होए, दुगनी करें। ठीक है, आपको भी यही लगता है भैया? सेम अरे सेम नहीं, हम तो ताऊ ने कहा ये बकाओ मत हमें। भाई इन्होंने कह दिया, भाई जैसे इन्होंने कहा ऐसे ही मेरी सोच है। हमारी सोच ये सेम है। मतलब आम लोगों का समर्थन है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के। जब किसान नाराज है, आक्रोशित है मोदी सरकार से, तो ये वोटों में तब्दील होगा जब 1 महीने के बाद चुनाव होंगे। वोटों से हम अपना और वोट डालने वाला जाने। हाँ, नहीं, वोट से हम चोट मारेंगे, बस वोट से चोट मारेंगे। ये आरएलडी वाली स्थिति नहीं होगी ना? सुनता नहीं कोई। आरएलडी वाली स्थिति तो नहीं होगी ना कि वहाँ चली गई तो क्या होगा? किसान उसके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। आरएलडी को बंधे हुए थोड़ा है किसान है। किसानों की समस्या अलग है। आरएलडी एक पार्टी है, चौधरी चरण सिंह के साथ थे,
अब वो बात ही नहीं रही। तीसरी पीढ़ी आ गई है, जैन चौधरी उतना है उसका। लोग पूछते हैं कि पुरानी पीढ़ी से पूछो कि 370 सीट इस बार बीजेपी का कोई मुकाबला कहीं नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान की सीट ले जाओ और यही काम करते रहो, फिर भी आक्रोश जारी रहेगा। सीटों का कोई मतलब नहीं है, सरकार चाहे जितने नहीं, सरकार ज्यादा आएंगी तो ज्यादा नुकसान करेगा। अगर हार जाएगा तो प्रॉब्लम अपनी दिखती है, वे नहीं है वही। सरकार तो आती जाती रहती है, कभी कोई आ गई कभी कोई आ गई, लेकिन किसानों के रूल किसानों के लिए ना पक्के होने चाहिए। कोई भी सरकार आए अब वो भी उसी रूल पर चले, कोई भी चले, रूल ऐसे होने चाहिए कि जिसका पब्लिक को फायदा हो, किसान को फायदा हो, मजदूर को फायदा हो, व्यापारी को, अधिकारी को, सबको फायदा होने चाहिए। कोई खुश नहीं है इस सरकार से। यहाँ अरे सरकार तो जस्ट कह रही आजादी का अमृत काल चल रहा है। जिस अमृत काल का कहाँ का गया, तो जहर काल है। अमृत काल कहाँ है, जहर काल है। जहर पीने वाली बात है। कोई सुखी नहीं है, सबके पीछे ईडी लगा देता है। कल को मेरी ले जाओगे ना एड्रेस से, तो मेरे भी कोई न कोई आ जाएगी पुलिस पूछने के लिए, अगर आपने ऐसी बातें क्यों कही। लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया, वहां भी रोटी मिलेंगी। चलिए, तो कुछ और जगहों से कुछ और माहौल दिखाते हैं। किसानों के मन में अब भी गुस्सा है, आक्रोश है, और उस गुस्से और आक्रोश को एक बार फिर सड़कों की तरफ किसान लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन कहां तक जाएगा, कितना प्रभावित होगा, लोकसभा चुनाव में क्या इसका इफेक्ट होगा, वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा, ये नफा नुकसान आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल किसान सड़कों की तरफ है और आम लोगों का समर्थन जिस रास्ते से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा, दिल्ली की तरफ कूच करते जाएंगे। आसपास के इलाकों में, सोनीपत के आसपास के गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ और जगहों से माहौल दिखाते हैं कि किसान आंदोलन का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, और किसानों के मुद्दे पर किसान क्या सोचता है। क्या भारत रत्न मिल जाने के बाद दो धरतीपुत्रों को किसानों की समस्या खत्म हो गई है, या किसान अपने रुख की तरफ नरम हो गए हैं। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी आप सुनिए।